श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षोडश अध्याय के 26वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। श्रीभगवानुवाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः संरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आसुयो वः सापो मयैव निमित्तस्तदवैत विप्राह। विप्राह। भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, हे कुमारों, हे सनत सनातन सनंदन, हे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों, हे ब्राह्मणों, विप्राह, यह वह जो आपका सापह साप है, मई एव निमित्तः मेरी ही प्रेरणा से है। तत अवैत, इसे जान लें। अतः एतौ सद्यः सुरेतर गतिम, ये दोनों सत्या तत्काल सुर इतर गतिम, असुर अवस्था को, देवताओं से भिन्न अवस्था को प्रतिपद्य प्राप्त करके, संरंभ संभृत क्रोधावेश बढ़ने से हुई समाधि एकाग्रता रूप योग योग से आसु शीघ्र सकासम, मेरे समीप उपास्यतः आ जाएंगे। अर्थात भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जो आपका साप है मेरी ही प्रेरणा से है, इसे जान लें। अतः ये दोनों तत्काल असुर अवस्था को प्राप्त करके क्रोधावेश बढ़ने से हुई एकाग्रता रूप योग से शीघ्र पुनः मेरे समीप आ जाएंगे। ब्रह्मोवाचो, ब्रह्मा जी कहते हैं, अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। अथ ते मुनयः, तब वे सनकादि मुनि, नयनानंद भाजनम, नेत्रों को आनंददायी पात्र, नेत्रों को आनंददायी पात्र, वैकुंठम च, और वैकुंठ लोक को, तथा तत् अधिष्ठानम, उनके आश्रय, तत् मने उसके अधिष्ठान यानी आश्रय, स्वयं प्रभम, स्वयं प्रकाश, विकुंठम, भगवान वैकुंठनाथ को देख कर, दृष्टवा देख कर। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके बाद वे सनकादि मुनि नेत्रों को आनंददायी पात्र वैकुंठ लोक को, तथा उसके आश्रय स्वयं प्रकाश भगवान वैकुंठनाथ को देखकर, भगवंतम परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मु प्रमुदिताः संसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। भगवंतम, भगवान की परिक्रम में परिक्रमा करके, प्रणिपत्य च, उनको प्रणाम करके, तथा अनुमन्य अनुमान्य अनुमति लेकर, अनुमान्य अनुमति लेकर, प्रमदिताः आनंदित होकर, वैष्णवीं श्रियम, भगवान विष्णु की शोभा की, संसंतः प्रशंसा करते हुए, प्रतिजग्मुहु, लौट आई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान की परिक्रमा करके, इसके बाद जब उन्होंने ऐसा कहा, तो कुमार भगवान की परिक्रमा करके, उनको प्रणाम करके, तथा उनसे अनुमति लेकर, अनुज्ञा लेकर, आनंदित होकर भगवान विष्णु की शोभा की प्रशंसा करते हुए लौट आई। भगवान अनुगावाह या तम्माभीष्टमस्तु सम, ब्रह्म तेजः समर्थोपि हन्तुम नैच्छे मतम तुमे। भगवान
अनुगाह, भगवान ने अनुचरों से आह कहा, यातम जाओ, माँ भयष्टम मत डरो, सम अस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मैं तु मतम, मेरा तो मत है कि समर्थापि समर्थ होने पर भी ब्रह्म तेज ब्राह्मणों के शाप को हंतुम नष्ट करने की इच्छे न, उन्होंने इच्छा नहीं की। इस प्रकार कहते हैं कि भगवान ने अनुचरों से कहा, जाओ मत डरो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा तो मत है कि समर्थ होने पर भी ब्राह्मणों के शाप को नष्ट करने की उन्होंने इच्छा नहीं की। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरा पवारिता द्वारी विशन्ति मयि उपारते। पुरा मई उपारते, पहले मेरे उपरत हो जाने पर, यानी सो जाने पर, द्वारी विशता, द्वार में प्रवेश करती, यदा अपवारिता, जब रोकी जाने पर, क्रुद्ध्या, क्रोधित हुई, रमया, लक्ष्मी द्वारा, यह शाप तो पुरायो, पहले ही निर्दिष्टम, निश्चित कर दिया गया था। अर्थात कहते हैं कि पहले मेरे उपरत हो जाने, सो जाने पर द्वार में प्रवेश करती, जब रोकी जाने पर क्रोधित हुई लक्ष्मी द्वारा, यह शाप तो पहले ही निश्चित कर दिया गया था। श्री भगवान उवाच, मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनं प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः। मयि संरंभ योगेनो, मयि संरंभ योगेनो, मेरे प्रति क्रोध के कारण, योगेन, एक एकाग्र वृत्ति से, ब्रह्महेलनाथ, ब्राह्मणों के अपमान से, निस्तीर्य पार होकर, काले न अल्पीयसा, थोड़े समय में, पुनः फिर, मैं निकासम प्रति एष्यतम, मेरे समीप लौट आओगे। उन जय विजय से कहते हैं भगवान। द्वास्थावादिश्य भगवान, कहते हैं मेरे प्रति क्रोध के कारण, एकाग्र वृत्ति से, ब्राह्मणों के अपमान से पार होकर, थोड़े समय में फिर मेरे समीप लौट आओगे। द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम, विमान श्रोणि विभूषणम, सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्। द्वास्थावादिश्य भगवान् विमान श्रेणि विभूषणम्। द्वास्थावादिश्य भगवान् विमानश्रेणिभूषणम्, विमानश्रोणिभूषणम्, सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्। भगवान ने द्वास्था, द्वारपाल, द्वार पर रहने वालों, द्वारपालों को, यानी जय और विजय को, आदिश्य, यह आदेश देकर, विमान श्रोणी भूषणम, विमानों के झुंडों से सुशोभित, सर्वातिशयया, सबसे अत्यधिक, लक्ष्म्या, शोभा से, जुष्टम, युक्त, स्वाधिष्ठ्यम, अपने धाम में, आविशत, प्रवेश किया। कहते हैं इस प्रकार भगवान ने द्वार पर रहने वालों, द्वारपालों को यह आदेश देकर, विमानों के झुंडों से सुशोभित, सबसे अत्यधिक शोभा से युक्त अपने धाम में प्रवेश किया। तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतस्त्रियौ ब्रह्मशापात् अभूतां विगतस्मयौ। तौ तु गीर्वाण ऋषभौ, तऊ गीर्वाण ऋषभौ तू, तऊ दुबे दोनों, जय और विजय, गीर्वाण ऋषभौ तू, देवश्रेष्ठ तो, ब्रह्मशापात, ब्राह्मणों के शाप से, हरिलोकतः, श्रीहरि के लोक से ही, गतश्रियऊ, श्रीहीन,
अभूताम हो गई, स्मय उनका गर्भ विगत नष्ट हो गया। कहते हैं इस प्रकार वे दोनों जय और विजय, देवश्रेष्ठ तो ब्राह्मणों के शाप से श्रीहरि के लोक से ही श्रीहीन हो गई, उनका गर्भ नष्ट हो गया। तदा विकुंठ धिषणा तयोर्निपतमानयो, हाहाकारो महानासीद विमानाग्रेषु पुत्रकाः। पुत्रकाः, मेरे छोटे बच्चों, तदा तयोः, उस समय उन दोनों के, विकुंठ धिषणात् वैकुंठ लोक से, निपतमानयो गिरते समय, विमानाग्रेषु वहां के विमान में लोग बैठे लोगों का महान भारी हाहाकार आसीत, बहुत भारी हाहाकार हुआ। अर्थात कहते हैं मेरे छोटे बच्चों, उस समय उन दोनों के वैकुंठ लोक से गिरते समय विमान में बैठे लोगों का भारी हाहाकार हुआ। तावेव यदुना प्राप्त पार्षद प्रवरौ हरे, दितेर्जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। ही कहते क्योंकि अधुना जठर निर्विष्टम, इस समय, अधुना इस समय, दितेह जठर निर्विष्टम, दिति के पेट में प्रविष्ट, काश्यपम, कश्यप का उल्बणम तेजहा, उग्र तेज है, उसमें ही ताह ये वो, क्यों क्यों इतना तेज है, क्योंकि वो दोनों ही जय और विजय उसके गर्भ में आ गए इस समय, दिति के गर्भ में। हरे हे पार्षद प्रवरौ प्राप्त, क्योंकि वही हरे श्री हरि के पार्षद प्रवरौ, पार्षद प्रधानों ने प्राप्त प्रवेश किया। कहते क्योंकि इस समय दिति के पेट में प्रविष्ट कश्यप का उग्र तेज है, उसमें वह वे ही हरि के पार्षद, श्री हरि के पार्षद प्रधानों ने प्रवेश किया है। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः, आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति। इसलिए हे मुनियों, इस समय तयोः यमयोः, उन दोनों असुरयो, असुरों के द्वारा ही, क्योंकि वह तुम लोगों का तेजः क्षिप्तम, तेज फीका पड़ा है, तत् भगवान, उसे वे भगवान, एतर ही, ऐसा ही विदित सती करना चाहते हैं। अर्थात कहते हैं हे पुत्रों, इस समय उन दोनों असुरों के द्वारा, क्योंकि तुम लोगों का तेज फीका पड़ा है, उससे वे भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। विश्वस्य यस्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योग्य योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः, क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्यधीशः, तत्रास्मदीयविमृशेन क्रिया, तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः। योगेश्वरैः अपि, योगेश्वरों से भी, दुरत्यय, दुष्पार, योग मायया, योग माया, योग माया वाले, यह आद्य, जो आदि पुरुष, विश्वस्य, विश्व की, स्थिति लय उद्भव, स्थिति प्रलय और सृष्टि के हेतु कारण हैं, स वे ही भगवान त्र्यधीशः त्रिलोकीनाथ नः क्षेमम, हमारा कल्याण विधास्यति करेंगे। तत्र, इस संबंध में, अस्मदीय, हमारे, विमृशेन, विशेष विचार से, कियान ही अर्थः, कितना क्या प्रयोजन है। कहते हैं योगेश्वरय्यपि, योगेश्वरों से भी, दुष्पार, योग माया वाले जो आदि पुरुष विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, स्थिति प्रलय और सृष्टि के कारण हैं, वे भगवान त्रिलोकीनाथ हमारा कल्याण करेंगे। इस संबंध में हमारे विशेष विचार से
कितना क्या प्रयोजन है। इस प्रकार श्रीमद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।